हेलो दोस्तों, जय माता की। आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और सुपर टेस्टी लड्डू बनाकर तैयार। लिए हमने सारा सामान ले लेते हैं। तो आपको हम आगे वीडियो में बताते हैं कि क्या क्या लेना है। तो इसके लिए लेना है आपको वाइट तिल 1 कटोरी लेना है। आपको मेजरमेंट भी बता देते हैं। तो इसके लिए 1 कटोरी हमने वाइट तिल धो करके इसको हमने छिलका निकाल कर रगड़ दिया है और अच्छे से इसका आसानी से धुलने के बाद में इसका छिलका निकल जाता है। और हम निकालने के बाद में इसको सुखा लिया है, सुखा कर तैयार कर लिया है। इधर गैस पर कढ़ाई चढ़ाते हैं और इसको हल्की आंच में हम भून लेते हैं। तो हम इसी तरह धीरे धीरे इन तिल को भून लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे तिल भूनकर तैयार हो जाते हैं। तो इनको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जब चटकना बंद हो जाए तभी हमें पता चलता है कि ये तिल भुन गए हैं। तो देख सकते हैं कि ये बिल्कुल टूट जा रहा है। तो इसको हम थाली में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और इधर हमने जो ड्राई फ्रूट्स काट कर के तैयार कर लिया है। तो इसमें किशमिश, बादाम और कोकोनट, छुहारा सारी चीज़ें हमने काट काट कर साइड कर लेते हैं। इसके बाद में इधर काट लेते हैं हम मखाने। तो हमने मखाने भी काट लिया है। इसके हम ज़्यादा छोटा नहीं करना है, मोटा मोटा ही रखना है। तो इधर लेते हैं घी। तो घी गाय का देसी घी, अच्छा सा घी है। इसको हम कढ़ाई गरम करते हैं और फिर से इसमें डालते हैं घी। अब हम अपने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करने जा रहे हैं। तो ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं किशमिश और कोकोनट, इसमें है सूजी और इसमें है खांड बूरा, इसमें है आटा और एक है ये वाइट तिल। तो ये सारी चीज़ें हमें मिला करके ही लड्डू बनाना है। आप वीडियो में बने रहिएगा, पूरी देखना, मिस मत करना। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो इस तरह सारी चीज़ें हमने इकट्ठा कर लिया है और इस तरफ हमने सारे ड्राई फ्रूट्स भी साइड कर लिया है। तो इधर हम लेते हैं अब इसमें मखाने और सारी तैयारियां हमने कर लिया है। इधर हमने घी डालते हैं और कढ़ाई गरम करते हैं गैस पर। तो इधर पहले हम भून लेते हैं इसमें किशमिश। तो किशमिश डाल करके हम घी में इसको फ्राई कर लेते हैं। और फ्राई करने के बाद में हम निकाल लेंगे। इसको देख सकते हैं कि ये फूल कर के बिल्कुल ऊपर आ गई है। बहुत ही अच्छे से ये जल्दी भुन गई है। तो इसको हम छन्नी से निकाल लेते हैं। और इसी तरह हम सारे प्रोसेस में सारे ड्राई फ्रूट्स, बादाम और इसमें छुहारे, कोकोनट डाल करके सारे हम इसमें भून लेते हैं। तो इसी तरह हम इसको हल्की आंच में इनको भी भून लेंगे। और ये लड्डू बहुत ही हेल्दी बनते हैं और ये बड़े बूढ़े बच्चे कोई भी खा सकता है। बहुत ही टेस्टी भी बनते हैं। किसी भी समय पर इनको टाइम पास के लिए भी खा सकते हैं या बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं या हस्बैंड को ऑफिस भी दे सकते हैं। कभी भी किसी भी टाइम पे ये खा सकते हैं। इनके साथ आप दूध भी ले सकते हैं। अगर पर डे आप 1 लड्डू खा करके आप अगर 1 गिलास दूध पीते हैं तो ये बहुत ही हेल्दी और शरीर के लिए अच्छे होते हैं। इधर हमने इसमें डाल लिया है कोकोनट और इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के बाद में फिर से घी डालेंगे कढ़ाई में। और डालने के बाद अब हम इसमें जो हमने सामान लगाया है आटा, सूजी, तो इसमें सूजी डाल करके हम भूनेंगे। तो इसको घी में हम सूजी भूनना है। इसमें चाशनी और आगे कुछ भी नहीं बनाना है। तो इस तरह हमने सूजी इस घी में डाल करके भून लेते हैं। तो ये हल्की सुनहरी में सूजी भूनना है, ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। तो मीडियम साइज में ही पकाना है। तो इसके लिए हमने सूजी भून कर तैयार कर लिया है। इधर फिर से घी डालते हैं। तो हम आटा डालते हैं। आटा डाल कर के इसी प्रोसेस से हम आटे को भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं हम बहुत ही जल्दी जल्दी इसको भूनना है ताकि नीचे चिपके ना। और इसको हल्की आंच में भूनना है। अच्छे से भूनने के बाद में ऊपर से फिर से हम 1 चम्मच घी डालते हैं ताकि ये हमारे लड्डू बनाने में आसानी रहे। इधर हमने लिया है सौंफ और इलायची। ये सौंफ और इलायची एक तो टेस्ट भी बढ़ाता है और चीनी डाल करके इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये टेस्ट भी बढ़ाता है और ये आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए हम इसमें सौंफ, कोई भी चीज़ आप बनाते हैं तो सौंफ ज़रूर डालिएगा, ये हेल्थ के लिए अच्छा ही होता है। तो इसके लिए हमने ड्राई फ्रूट्स डाल करके फ्राई कर चुके हैं। तो हमने दरदरा इनको ग्राइंड कर लेते हैं। और इधर हमने ये सौंफ और इलायची का पाउडर पीस कर तैयार कर लिया है। और इधर करते हैं हम इसमें
वाइट तिल जो हमने भून कर रखा है वो भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। इसको भी दरदरा ही रखना है, बिल्कुल महीन नहीं करना है, क्योंकि तो इधर हमारी सारी चीज़ें ग्राइंड हो चुकी हैं। हम डालते हैं कढ़ाई में आटा। तो हमने आटा भुना हुआ डाल दिया है। इसको गैस में बिल्कुल नहीं चढ़ाना है। तो इधर हमने डाल दिया है सूजी और फिर डाल देते हैं हम कुटा हुआ तिल। इसके बाद में ग्राइंड किया हुआ हम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं सारा, और इसके बाद में डालते हैं हम इसमें सौंफ और इलायची का पाउडर चीनी मिलाकर पीसा है, और इसमें डालते हैं हमने खांड जो बूरा, और इन सारी चीज़ों को ऊपर से कुछ हमने ड्राई फ्रूट फिर से डाल दिया है। और इसके बाद में हम इनको, अभी गर्म है इसीलिए हम इसको चम्मच से ही चलाएंगे, हाथ से नहीं हो पा रहा है। तो इसी तरह आप इसी प्रोसेस से बनाइएगा। जो थोड़ा सा हल्का ठंडा होता है, जैसे इसको अच्छे से मसल कर हम रगड़ देते हैं। रगड़ने के बाद में आप देख सकते हैं इसमें पानी बिल्कुल एक बूंद भी नहीं डालना है, नहीं तो लड्डू आपका ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ख़राब भी हो जाएगा और खाने में टेस्ट भी नहीं आएगा। तो इसी तरह पेवर घी में आप बनाते हैं तो ये लड्डू बहुत ही आसानी से बन भी जाता है, और खाने में तो कोई जवाब ही नहीं है, इतना अच्छा लड्डू लगता है खाने में। आप जैसे इसमें तिल और ये ड्राई फ्रूट, सूजी, सारी चीज़ें जब पड़ती हैं, और खाड़ बूरा वाली चीनी है ना, ये खाने में थोड़ी ज़्यादा ही टेस्टी होती है तो नॉर्मल चीनी से। तो इस तरह हमने सारे देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से लड्डू बन करके तैयार हो रहे हैं। तो इस तरह हमने आपको 2 लड्डू बना करके दिखा देते हैं पहले। इसके बाद हमने, आप देख सकते हैं कि हमने इसी तरह इसी प्रोसेस से हमने सारे लड्डू बना करके तैयार कर लिया है। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। अभी आप, तो इस तरह हमने सारे लड्डू आपको तोड़ करके दिखाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। तो देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट लड्डू है, ये मुंह में रखते ही बिल्कुल घुल जाने वाला लड्डू बन करके तैयार हुआ है। तो इसी तरह आप इन लड्डू को एक लाइक करना। तो हम इसी तरह सारी वीडियो लाते रहेंगे। तो ये रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी और सुपर टेस्टी लड्डू बनते हैं, और ये बहुत ही कम समय में कम सामान में भी बन करके तैयार हो जाते हैं। इनमें ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है। तो इस तरह एक बार ज़रूर ट्राई करना। और रमन की रसोई 7 नंबर है, तो उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। जय माता।